शापित हवेली का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित थी, जो भी वहां जाता कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग डर के मारे वहां जाने से कतराते थे। एक दिन 5 दोस्तों रवि, कुणाल, मीरा, अंजलि और रोहित ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का फैसला किया। वे रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, फर्श पर धूल जमी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक बिना किसी के छुए एक पुरानी घंटी बज उठी। सभी सहम गए। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर उनकी नजर पड़ी, एक खूबसूरत राजकुमारी की तस्वीर। अंजलि ने जैसे ही तस्वीर को छुआ, एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक पुराना संदूक अपने आप हिलने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला और उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक श्राप से ग्रस्त है। वर्षों पहले इस हवेली के राजा ने एक निर्दोष लड़की पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मरवा दिया था। मरने से पहले उस लड़की ने श्राप दिया था कि जब तक उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, कोई भी इस हवेली में चैन से नहीं रह पाएगा। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और एक परछाई दिखाई दी। वह वही राजकुमारी थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। रोहित ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। राजकुमारी की आत्मा ने धीरे से एक इशारा किया और दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर राजा की असली डायरी थी, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि उसने ही निर्दोष लड़की को फंसाया था। जैसे ही दोस्तों ने वह डायरी पढ़ी और गांव के लोगों को सच बताया, हवेली में तेज रोशनी हुई और आत्मा मुस्कुराकर गायब हो गई। हवेली के अंदर फैली ठंडक अचानक खत्म हो गई। अगले दिन गांव के लोग हवेली गए और राजा की क्रूरता का सच जानकर उसकी मूर्ति को हटा दिया। तभी से वह हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी। 5 दोस्त उस दिन के बाद हमेशा कहते थे, कभी कभी भूतों से डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके अधूरे काम पूरे करने की जरूरत होती है।